हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडीशाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, अभी तक इंतजार हो रहा था यूपी टेट कब होगा, यूपी टेट की एग्जाम डेट का इंतजार हो रहा था, टीजीटी पीजीटी का इंतजार हो रहा था और सबसे बड़ा इंतजार जो बच्चे अभी प्राथमिक के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका सुपर टेट का है, ठीक है ना। तो अभी हाल ही में कल ही आपको 4 परीक्षाओं की डेट जो है कंफर्म कर दी गई है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और थोड़ी-सी चर्चा करेंगे कैसे तैयारी करनी है और सुपर टेट के बारे में भी थोड़ा-सा हम लोग देखेंगे, क्योंकि आप लोगों की डिमांड उस चीज़ को लेकर के ज़्यादा रहती है, ठीक है ना? तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी-सी बात करेंगे। देखिए, ये आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट है। पहली बार ऐसा हुआ है कि आयोग इतना एक्टिव दिखा है, ठीक है ना? तो उम्मीद है कि जो-जो डेट्स फाइनल हुई हैं, वो आपको उस पर परीक्षाएँ होंगी। जैसे अगर हम यहाँ नोटिस बोर्ड पर देखते हैं, देखिए आप जब भी चाहें, जब भी किसी चीज़ को वेरीफाई करना चाहें तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर जा कर के देखें, ठीक है ना? हो सकता है कि ये बहुत छोटा है तो आपको दिख नहीं रहा हो, ठीक? लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर देखें, तो ये पूर्वार्ध कैलेंडर जारी किया गया है। पूर्वार्ध का मतलब है कि छमाही वाला, मतलब कि जुलाई तक का कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें आप देखेंगे ये कुछ डेट्स हैं जो यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है ना? तो इन डेट्स को हम लोग एक बार जल्दी से देख लेते हैं और उसके बाद आगे की जो है आगे के विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें, जिसकी परीक्षा हो चुकी थी और निरस्त की गई, क्यों? क्योंकि बड़े पैमाने पर धांधली हो गई थी, है ना? तो ये निरस्त की गई, अब ये होगी 18 और 19 अप्रैल को होगी 2026 में, ठीक है ना? क्योंकि पिछली परीक्षा जो है कैंसिल कर दी गई थी, सितंबर में हुई थी। तो अब ये नई डेट इसकी जारी की गई है। आयोग ने ये चीज अच्छी की है कि हर महीने एक एक परीक्षा करके इधर वाली सारी परीक्षाएं करा रहा है, ठीक? जैसे ये अप्रैल में हुआ, अब मई की अगर बात करें तो सबसे पहले पीजीटी की परीक्षा होगी, जो कि एक नई डेट आपको अक्टूबर नवंबर में दी गई थी, वो वहां से हट गई, निरस्त हो गई थी। तो अब ये होगी 9 और 10 मई को, ठीक है ना? पीजीटी की परीक्षा 9 और 10 मई को होगी। और अगर हम टीजीटी की बात करें तो ये 3 और 4 जून को होने वाली है। मतलब कि अप्रैल, मई, जून, 3 और 4 जून को होगी। इसके बाद अगर हम यूपी टेट की बात करें, जो कि 29 और 30 को इसकी डेट दी गई थी कि परीक्षा कराई जाएगी, हालांकि ना फॉर्म भराए गए और ना तो परीक्षा हो पाई। अब इसका जो है एग्जाम 2, 3 और 4 जुलाई को कहा गया है कि कराया जाएगा। अब इसका नोटिफिकेशन अगर हम बात करें कि कब तक आ सकता है, तो मान के चलिए कि अगर एग्जाम की बात करें तो उससे लगभग 3 मंथ पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? तो मान के चलिए अप्रैल के आसपास में, ठीक है? या हाँ, अप्रैल के आसपास में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक? तो अप्रैल के शुरुआत में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा और परीक्षा तय समय पर पूरी संभावना है कि अब की बार हो जाएगी। अगर हम आगे बात करें कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, अगर आप यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको किस तरीके से करनी चाहिए? हालांकि अभी आप सीटेट पे लगे हैं, तो सीटेट की परीक्षा आप 8 फरवरी वाली बढ़िया से दे लीजिए। उसके बाद आप यूपी टेट पे एकदम मन से लगिए पूरा, क्योंकि आप यूपी में अगर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ का अगर आपके पास टेट है तो बढ़िया है। कारण यह है कि अगर आपने यहाँ के टेट की परीक्षा की तैयारी कर ली है तो आपको सुपर टेट में कोई समस्या नहीं आने वाली है। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारे अध्यापक बंधु हैं उनके लिए भी अनिवार्य है कि उनको भी टेट क्वालिफाई करना है। तो ये उनके लिए भी बेहतरीन ऑप्शन होगा कि यहाँ पर तैयारी वो कर लें, ठीक है ना? तो मैं बार बार बताता हूँ कि अगर किसी भी परीक्षा की आपको तैयारी करनी है तो किन चीजों की जरूरत आपको पड़ती है। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए भाई? सिलेबस होना चाहिए, ठीक है ना? सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। सिलेबस से आपको क्या पता चलेगा? टॉपिक, ठीक है ना? पीवाईक्यू से आपको क्या पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से कितना, ठीक है ना? कौन से टॉपिक से कितना आता है, ठीक? और आपको पता चलेगा कि कितना डीप आता है, कितनी गहराई तक आपको वो टॉपिक पढ़ना है, ये आपको यहां से पता चल जाएगा। इसके बाद आपके पास होना चाहिए कंटेंट, ठीक है ना? अब कंटेंट में आप चाहे यूट्यूब वीडियोज क्लास देख लीजिए, आपके पास नोट्स हो, ठीक है ना? आप नोट्स पढ़ लीजिए, आप अपनी नोट्स खुद से बनाइए, आपके पास बुक्स हो, कुछ टॉपिक आप बुक से, ठीक है ना? लेकिन पढ़ने का तरीका आपका स्मार्ट होना चाहिए थोड़ा, कि आपने एक टॉपिक उठाया, उस टॉपिक में आपने देखा आपको क्या क्या पढ़ना है, सारे पॉइंट्स जितनी हेडिंग्स हैं आप हर एक हेडिंग को कवर करते जा रहे हैं और उसके जो भी पॉइंट्स अच्छे अच्छे निकल रहे हैं उनको आप शॉर्ट में नोट करते जा रहे हैं। ये आपका तरीका होना चाहिए ताकि आपको रिवीजन में भी आसानी हो।
ठीक है ना। तो जब भी आपको यूपी टेट की तैयारी करनी हो तो आप इन चीज को पहले जरूर फॉलो करें। ठीक। और जो हमारे साथी हैं जो सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है ना। चलिए मैं इसको देखता हूँ ठीक कर। फिलहाल आप इसको समझ लीजिए। तो आप कोशिश ये करेंगे कि आपके पास एक प्लानिंग के साथ, नोट्स के साथ साथ आपकी तैयारी कंप्लीट हो। ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें, देखिए इस पे अगर हम चर्चा करें, सिलेबस तो एक बार पहले बात हो चुकी है इस पर, लेकिन मैं एक अच्छी पूरा एक्सप्लेन के साथ हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस आपको दूंगा, और उसमें किस टॉपिक से कितनी गहराई तक पूछा जाता है ये भी आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लासेस जो पिछली चली हैं आप उनको देखते रहिए, आगे आपकी क्लास कंटिन्यू हो जाएंगी और उसको कंप्लीट किया जाएगा जल्दी से जल्दी। ठीक है। तो ये काम आपको कर लेना है। हमारे जितने साथी हैं जो सुपरटेट का वेट कर रहे हैं, सुपरटेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए सुपरटेट की कोई डेट अभी नहीं दी गई है। ठीक। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि उम्मीद क्या की जा सकती है, तो चुनाव को देखते हुए, एक बार हालांकि 2022 वाले चुनाव को देखा गया, वहां से कोई लाभ नहीं मिला। हो सकता है कि अब की बार कुछ लाभ मिले आपको। अगर हम 2027 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हैं तो संभावना ये है कि टेट के बाद, ठीक है ना, टेट के कम से कम 2 से 3 महीने बाद अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो यहां पर नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। कितने पदों पर आएगा ये भी अभी कुछ क्लियर नहीं है कि कितने पद पर आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ठीक है ना। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कुछ आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप अगर नए हैं, अभी नए नए आप पहली बार यूपी टेट दे रहे हैं, तो आप यूपी टेट को एकदम बेझिझक अच्छे से तैयार करके दीजिए। क्योंकि आप मान के चलिए कि 70% आपका जो सिलेबस है वो यूपी टेट से कवर हो जाता है, जो सुपर टेट का आपका सिलेबस है। ठीक है ना। आपको 30% एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, उसके लिए आपको 3-4 महीने का समय बड़े आराम से मिल जाएगा। तो अभी आप यूपी टेट पे पूरा फोकस करके तैयारी कर लीजिए। जैसे आपको सुपर टेट का मौका मिलेगा आप वहां भी क्वालिफाई कर जाएंगे, या जब आप मन से तैयारी करते हैं तो वनडे एग्जाम्स भी जो आपके सामने आते हैं आप वहां भी अच्छा कर जाएंगे। ठीक है ना। तो ये आपकी रही पूरी इन्फॉर्मेशन। और जो हमारे नए साथी हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। और जो भी प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी हैं, क्लासेस हैं, आप उनको देखिए, बाकी क्लास आपकी कंटिन्यू कर दी जाएंगी। ठीक है ना। मैंने बताया था कि कुछ हेल्थ इशू की वजह से चीज़ें अभी रुकी हुई हैं, लेकिन अब जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं तो ये है कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उससे पहले हम लोग पूरी तैयारी के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी यूपी टेट की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी, ताकि आपके नंबर अच्छे आए, केवल पास होने का टारगेट ना हो। ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।